नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। कल हमने देखा था कि एक विद्यार्थी भिखारी की मदद किस तरह करता है। जो साइकिल वाला बालक जो था वो भिखारी के साथ टकरा जाता है और टकराने से वो भिखारी जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तो बाद में उसे देखकर एक विद्यार्थी वहाँ रुक जाता है और विद्यार्थी किस प्रकार वो भिखारी की मदद करता है उसके बारे में आज हम आगे देखेंगे। विद्यार्थी: अरे क्या हो गया बूढ़े बाबा? विद्यार्थी भिखारी के पास खड़ा हो जाता है और भिखारी से क्या पूछता है कि आपको क्या हुआ है। टांग देखकर अरे रे, चोट ज़्यादा लगी है। कटोरे में पैसे, रोटी आदि डालकर देता है। भिखारी की जो कटोरी थी वो दूर चली गई थी। उसमें जो अमरूद थे, रोटी के टुकड़े थे, रिजगारी थे, वो सब इधर उधर गिर गई थी। वो सब चीज़ें उठाकर वो विद्यार्थी भिखारी को हाथ में देता है। ले बाबा, यह रहा तेरा कटोरा, इसमें 7 रुपये है। तो भिखारी के कटोरे में कितने रुपये थे? तो भिखारी के कटोरे में 7 रुपये थे। तो यह सब चीज़ें जो बालक था वो बालक भिखारी को देता है। फिर आगे भिखारी कटोरा लेकर करारता हुआ, भिखारी कटोरा लेकर करारता है क्योंकि उसमें उसको दर्द हो रहा था, क्योंकि साइकिल वाला जो बच्चा था वो भिखारी का साथ टकरा गया था, इसलिए उसके पैरों में चोट लगी थी। उसके कारण वो करार रहा है। जीते रहो बेटा, भगवान तुम्हें अच्छे नंबर से उत्तीर्ण करे। मेरे राजा बाबू को और अंधे की लकड़ी कहाँ है? तो भिखारी क्या कहता है कि जीते रहो बेटा। भिखारी बच्चे को आशीर्वाद देता है क्योंकि बच्चे ने भिखारी की मदद की थी, इसलिए वो उसे आशीर्वाद देते हैं। भगवान तुम्हें अच्छे नंबर से उत्तीर्ण करे। क्या आशीर्वाद देता है भिखारी? कि भगवान तुम्हें अच्छे नंबर से पास करेगा। उत्तीर्ण यानी कि पास। मेरे राजा बाबू को, मुझे अंधे की लकड़ी कहाँ है बेटा? મારી લાકડી ક્યાં છે? भिखारी એવું બાળકને पूछे छे। बेटे, मुझे सड़क के किनारे कहीं पेड़ के नीचे बिठा दो, भला होगा तुम्हारा। तो भिखारी जो है वो बालक को क्या कहता है कि मुझे सड़क के किनारे बिठा दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। विद्यार्थी भिखारी को पकड़कर सड़क के किनारे बैठा देता है। विद्यार्थी लकड़ी थाम कर ले, ये रही तुम्हारी लकड़ी। जो विद्यार्थी है वो भिखारी को उसकी लकड़ी भी वापस देता है। स्कूल की घंटी सुनाई देती है। जो विद्यार्थी था वो स्कूल जा रहा था, तो उसके स्कूल जाने का वक्त हो जाता है और उसे स्कूल की घंटी सुनाई देती है। अरे, पहली घंटी लग गई, यानी कि स्कूल का पहली घंटी लग गई है। तो सभी विद्यार्थी अपने वर्ग में बैठ गए। आज परीक्षा का पहला ही दिन है, किंतु खैर बूढ़े से, ले बाबा उठ, तुम्हें फुटपाथ पर बिठा दूँ। अरे, तुम्हारे पाँव में तो गहरी चोट लगी है, खून बह रहा है। कलाई की घड़ी देखकर सोचता हुआ स्वयं से, इधर परीक्षा का समय, इधर यह अंधा बाबा, क्या करूं? जो विद्यार्थी है उसे एक तरफ स्कूल की घंटी सुनाई देती है और एक तरफ देखता है कि अगर मैं इस बाबा को इसी तरह छोड़कर चला जाऊं तो वो क्या करेगा, क्योंकि उसके पाँव में तो गहरी चोट लगी है और पैर में से खून बह रहा है, इसलिए मैं उसे ऐसी हालत में यहाँ छोड़कर नहीं जा सकता। तो बच्चा सोच में पड़ जाता है कि अब मैं क्या करूँ। स्कूल जाना भी ज़रूरी है क्योंकि आज परीक्षा का पहला दिन था और परीक्षा का समय भी हो गया था। तो बच्चा सोचने लगता है। एक तरफ वो अपनी कलाई में घड़ी की ओर देखता है और सोचता है, अगर मैं इस बाबा को अस्पताल ले जाऊंगा तो मुझे स्कूल पहुंचने में देरी हो जाएगी। इस तरह वो वहाँ खड़ा खड़ा सोचने लगता है। अंतर आत्मा में आवाज़ गूंजती है, इंसान की सेवा सबसे पहला कर्तव्य है। तो उसके मन में आवाज़ गूंजने लगती है, यानी कि उनके हृदय में पुकार उठती है। वो सोचने लगता है कि इंसान की सेवा ही सबसे पहला कर्तव्य है, कि हमें जीवन में पहले इंसान की सेवा करनी चाहिए। जिस प्रकार की युक्ति है कि जन सेवा ही प्रभु सेवा, कि जन यानी कि मनुष्य और प्रभु यानी कि ईश्वर। तो हम जो मनुष्य की सेवा करते हैं वो ईश्वर की सेवा बराबर ही है।
तो इसी प्रकार उसके मन में आवाज़ गूंजती है और वो अपनी अंतरात्मा से बातें करता है और वो सोचता है कि इंसान की सेवा ही सबसे पहला हमारा कर्तव्य है। इंसान की सेवा सबसे बड़ा धर्म है। तो इंसान की सेवा करना ही हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है और इंसान की सेवा करना ही हमारा सबसे बड़ा धर्म है। वो अपने आप से सोचने लगता है। विद्यार्थी बाबा से, चलो बाबा तुम्हें अस्पताल तक पहुंचा दूँ। विद्यार्थी सहारा देकर ले जाता है। तो विद्यार्थी जो है वो इंसान की सेवा करता है और जो भिखारी वहाँ पड़ा था उसके पैर में चोट लगी थी, उनके पैर में से खून बह रहा था। यह सब देखकर वो विद्यार्थी वो अंधे भिखारी को अस्पताल ले जाता है और उसे सहारा देकर वो अपने कंधे से सहारा देकर अस्पताल में उसे भर्ती करवाता है। तो इसी प्रकार का प्रश्न बनता है कि विद्यार्थी ने भिखारी की मदद क्यों की। तो विद्यार्थी ने सोचा कि इंसान की सेवा करना ही हमारा सबसे पहला कर्तव्य है और इंसान की सेवा करना ही हमारा सबसे बड़ा धर्म है। इसीलिए विद्यार्थी भिखारी को देखकर विद्यार्थी को भिखारी पर दया आ जाती है, क्योंकि भिखारी के पैरों में चोट लगी है और उसमें से खून बह रहा है। यह सब देखकर बच्चे को भिखारी पर दया आ गई और वो उसे अस्पताल में भर्ती कराने के लिए गया। उसकी स्कूल में परीक्षा थी, फिर भी वो भिखारी की मदद करना चाहता था और उसके बावजूद भी, परीक्षा होने के बावजूद भी वो बच्चे ने भिखारी की मदद की और उसे अस्पताल में भर्ती करवाया। तो कल हम आगे देखेंगे कि भिखारी कि अस्पताल में भर्ती करवाने से वो ठीक होता है या नहीं। कल हम आगे देखेंगे।